हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का अशोक सर क्लासेज इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज डीपीएसपी के पार्ट 2 में हम अनुच्छेद 43 से देखेंगे क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 43 में संविधान के बेयर एक्ट के अनुच्छेद 43 में कौन सी बात बताई गई है। यहाँ अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रबंध करता है। कर्मकार के लिए ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य उपयुक्त विधान जो कानून है बना करके या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से तो किस किस क्षेत्र के कर्मकारों के लिए, कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। और ये बातें विशिष्टतया विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वह इस तरह से बनता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 43 में है। कभी कभी ये एक सवाल ये भी पूछ लिया गया है कि कुटीर उद्योग नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कुटीर उद्योग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 43 में है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 43 का क्या कहता है। यह उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब इसमें कहा गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या उपक्रमों, स्थापनों, देखें उपक्रम है, यहाँ स्थापन है, या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। और ऐसा कौन करेगा? ऐसा राज्य करेगा। राज्य करेगा। और ये किस उद्योग में? तो इसकी विशेषता है किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों। और कहाँ करेगा? तो ये देखिए प्रबंध में, जो उसका मैनेजमेंट है उस कंपनी का, उस कंपनी के मैनेजमेंट में कर्मचारी के हिस्सा लेने को, कर्मकारों के भाग लेने को ये सुलभ बनाएगा, इसको सुनिश्चित करेगा। और ये किसके जरिए करेगा? तो राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई उपयुक्त विधान बनावे या कोई अन्य रीति से ऐसा कदम उठाएगा। यानी राज्य को ये निर्देश दिया गया है। एक तरह से उस कंपनी को लोकतांत्रिक भावना के, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल बनाना है। अनुच्छेद 43 का एक बार फिर देखें, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये इसकी टाइटल है। कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य करेगा। कैसे उद्योग में? तो किसी उद्योग में। ये शब्द पूछा जाता है कभी कभी कि किस प्रकार के उद्योग में, तो यहाँ ये किसी उद्योग में ऐसा शब्द रखा गया है, तो इस शब्द पर ध्यान दें। अगला है 43 ख। 43 ख क्या कहता है? यह सहकारी समितियों का संवर्धन करने पर बल देता है। ये सहकारी समितियां, अब सहकारी समितियों का संवर्धन करेगा कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अब ये 43 ख, सहकारी समिति संविधान के किस भाग में है? सहकारी समिति संविधान के 9 ख में है। अच्छा, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है और 9 क में नगर पालिका है, यानी कि नगर निकाय है। तो इस तरह से आइए देखें अनुच्छेद 44 क्या कहता है। 44 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समान सिविल संहिता, प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख हुआ है। तो वह है अनुच्छेद 44। यहाँ से यही प्रश्न बार बार आते रहते हैं परीक्षाओं में।
और इसमें कहा क्या गया है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ये कोशिश होगी। तो समान सिविल संहिता शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम, ध्यान दें, और आप जब अनुच्छेद 21 का देखेंगे तो उसमें जो उम्र सीमा बताई गई है वह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार है। और यहाँ निर्देश में देखें, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध कौन करेगा, ये राज्य करेगा। सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद कहाँ है, 42 में है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु है। 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन है। 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन है। और आपसे पूछा जाए कुटीर उद्योग का वर्णन कहाँ किया गया, कुटीर उद्योग शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग है। पूछा जाए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 44 में है। आपसे पूछा जाए सहकारी समितियों का संवर्धन करने का राज्य प्रयास करेगा, ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 43 ख में है। तो यहाँ से सीधे सीधे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें अनुच्छेद 45 में इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को, ये पूछा जाता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को। और अनुच्छेद 21 क में कहा गया है, अनुच्छेद 21 क में जो कि मूल अधिकार है शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार। और यहाँ पर ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों का उल्लेख किया गया है। तो 6 से कम बच्चों का उल्लेख अनुच्छेद 45 में नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। आइए देखें अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब यहाँ पर एक पॉइंट शिक्षा है, दूसरा पॉइंट अर्थ संबंधी है। और ये कौन कौन से वर्ग हैं, तो यहाँ अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य दुर्बल वर्ग है। इनके लिए 2 आयाम दिए गए हैं। अभिवृद्धि कैसी होगी, राज्य किस प्रकार की अभिवृद्धि करेगा, तो ये अभिवृद्धि बताया गया है कि शिक्षा और अर्थ संबंधी। तो 1 और 2 ये अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह है अनुच्छेद 46। इसमें क्या लिखा गया है, देखें अनुच्छेद 46 में राज्य को निर्देश है जनता के दुर्बल वर्गों, ये दुर्बल वर्ग कौन सा है, तो विशेष रूप से बताया गया विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों। और किस दृष्टि से इनको दुर्बल माना गया, शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि अगर ऐसी अभिवृद्धि करता है तो फिर किस प्रकार से उनकी संरक्षा होगी, सामाजिक अन्याय से उनकी संरक्षा हो और सभी प्रकार के शोषण, चाहे जिस प्रकार का शोषण हो, उन सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। ये जिम्मेदारी किसको दिया गया, राज्य को दिया गया है। तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा
और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का निर्देश राज्य को देता है कि इस प्रकार का कानून बनाएगा, सावधानी बरतेगा, ताकि ऐसे वर्ग का सामाजिक अन्याय और शोषण जो सभी प्रकार का हो उसको रोका जा सके। तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों से संबंधित है। ये भी प्रश्न में कई बार आता है। अगला अनुच्छेद है 47। ये क्या कहता है? 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, और वो 3 चीज़ कौन सी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है? वह एक तो है पोषाहार स्तर है, एक जीवन स्तर है। 2 चीज़ को ऊंचा करना है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये है लोक स्वास्थ्य का सुधार। तो करने के प्रति राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, इसको किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसे अनुच्छेद 47 में बताया गया है। कहा गया राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। और वो क्या करेगा? राज्य विशिष्टतया, ध्यान दें, राज्य विशिष्टतया। अब ये राज्य विशिष्टतया किस चीज़ पर ध्यान देगा? इसके लिए बताया गया है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से राज्य को निर्देश दिया गया है। लोक स्वास्थ्य का सुधार करना होगा, जीवन स्तर को ऊंचा करना होगा, पोषाहार स्तर को ऊंचे बनाए रखना होगा। ये राज्य को निर्देश है, ये राज्य का कर्तव्य है, ऐसा कहा गया है। और आप ध्यान दें कि बिहार राज्य, गुजरात राज्य, ऐसे कई राज्यों ने अपने यहाँ मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। कई राज्यों ने जैसे ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाया है। कई राज्य, अभी आप देखिए आपके स्थानीय क्षेत्रों में जहाँ नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये राज्य को कहाँ से शक्ति मिलती है? डीपीएसपी कहाँ से शक्ति देता है? तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 47 इस प्रकार की शक्ति का बात करता है। तो ये हमने अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43, 43 क, 43 ख, 44, 45, 46 और 47 का चर्चा इस वीडियो में किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जब आपको दिया जाए तो उस वीडियो की तुरंत आपको जानकारी मिल सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।